वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक रुपए ऑनलाइन जारी किए। फिक्की ने आज रायपुर में तस्करी और नकली सामानों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजित की कार्यशाला। और छत्तीसगढ़ में लगेगा डॉपलर राडार। विकासखंड स्तर पर किया जा सकेगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह कोलकाता में शुरू हुआ। सत्र को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक मानव केंद्रित वैश्वीकरण का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी वंचित न रहे। Vasudev Kutumbakam, which means the whole universe is a family. And our G20 theme, one earth, one family, one nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm of human-centric globalization where no one will remain behind. श्री मुंडा ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में स्थायी, समग्र और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की मदद से बेहतर मुद्रा प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। The focus from on women development to women-led development. In this regard, I would like to emphasize few key points for the G20. Financial inclusion should be utilized as a tool to ensure financial and economic empowerment and self-reliance of women. This may be done through policy incentives such as collateral-free loans, credit lines, single window clearances, simplifying compliances. श्री मुंडा ने बाद में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक रुपए ऑनलाइन जारी किए। इसमें बीते 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में दी जाने वाली लाभांश राशि शामिल है। गौरतलब है कि प्रदेश में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन भी शुरू हो गया है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 5 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें से रायपुर और दुर्ग जिले के गौठानों में 2-2 और कांकेर के चारामा स्थित गौठान में 1 यूनिट संचालित है। इस कार्यक्रम में बताया गया कि इन 5 क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 8,997 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है। राज्य के 25 जिलों के 37 चिन्हित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना की कार्यवाही तेजी से पूरी की जा रही है। जनवरी माह के अंत तक ये सभी 37 यूनिटें गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करने लगेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में सरकार उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रायपुर में आयोजित वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बाद ये सबसे सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और बेहतर हुई है। गांव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए गांव तक पहुंचा है। लगातार 1 साल तक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर न्यूनतम रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का उपयोग करें ताकि गांव के विकास के साथ ही उद्योगों को भी सहूलियत हो। वहीं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि तस्करी और नकली सामानों का नेटवर्क हमारे उद्योग और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही उपभोक्ताओं के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय बड़े पैमाने पर उद्योगों और लोगों को इससे बचाने के लिए कार्य कर रहा है। ये बातें उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आज रायपुर में तस्करी और नकली सामानों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजित कार्यशाला में कही। में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो जालसाजी हो रहे हैं, व्यापार व्यवसाय पे बहुत इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसमें बड़े पैमाने पे हमारे नागरिक, हमारे कंज्यूमर्स इफेक्टिव हो रहे हैं। इसमें अवेयरनेस ला करके इसको रोका जा सकता है। इस प्रकार के जो फर्जरी काम है, साइबर क्राइम है, न केवल स्थानीय स्तर पे बल्कि प्रदेश और देश और तो मैं तो कहूँगा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चल रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा रोधक है। वहीं फिक्की के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष अभिजीत पति ने कहा कि नकली सामानों और तस्करी के खतरनाक प्रभाव पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। काउंटरफिटिंग एंड स्मगलिंग एक पैरेलल इंडस्ट्री का तरफ से आ रहा है हमारा कंट्री का अंदर में। हमारा कंट्री को अगर इकोनॉमिकली स्टेबल करना है, इकोनॉमिकली इसको डेवलप करना है, एंड वी नीड टू रियली टेक दिस कंट्री टू अ डिफरेंट हाइट, then this particular area need to be completely curbed. And FICCI इसी के लिए committed है, and I think FICCI has organized this particular seminar just to give awareness, just to also bring in one platform the regulator, the industry, the people, the youth and everybody to understand the gravity of the situation and take the countermeasures. That's the basic principle of this seminar today. गौरतलब है कि फिक्की राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने कई कार्यक्रम चला रही है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ के किसानों को नए वर्ष में डॉपलर राडार की सौगात मिलने जा रही है। किसानों को विकास खंड स्तर पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलने लगेगा। यह राडार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली के बीच डॉपलर राडार की स्थापना के लिए करार किया गया है। समझौता ज्ञापन पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर वी.के. त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर एम.एल. साहू ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि इसका लाभ राज्य के 37 लाख किसानों और आमजनों को मिलेगा। क्षेत्र का जो भाग था जिसमें कलर डॉपलर ना होने के कारण जो प्रिसीशन हमारी प्रेडिक्शंस होती थी, जो भी उनकी मतलब मौसम विभाग की, उसमें कुछ कमी देखी गई थी। तो इसके बन जाने से जो ये गैप था पूरे सेंट्रल इंडिया में, उसमें हमको बड़ी सहायता मिलेगी। और इस कलर डॉपलर के लगने से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मौसम की भविष्यवाणी बहुत प्रिसाइज तरीके से और किसानों के बेनिफिट में कर पाएंगे। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर एमएल साहू ने इस अवसर पर कहा कि रायपुर में सी बैंड डॉपलर राडार की स्थापना की जा रही है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 4 से 8 गीगाबाइट होती है। इससे वातावरण में हिमकणों और पानी के कणों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ये तूफान के आने की सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है। डॉपलर वेदर रडार लगने वाला है। इसके शुरू होने के 3 महीने से 4 महीने में ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और रडार पूरा जो है 3 से 4 महीने में लग जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि ये विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी जो 2023 है, इसके अंदर ही ये काम हो जाएगा। डॉक्टर साहू ने कहा कि किसान सटीक जानकारी मिलने से फसलों की रक्षा करने में भी सक्षम होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ वार्तालाप कर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही बच्चों को परीक्षा की तैयारियों के उपाय भी बताए जाते हैं। उनके इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रदेश के शिक्षक भी अपने बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। बालाओ जिले के ग्राम चिटौद के शिक्षक ईश्वरी कुमार सिन्हा भी इन्हीं में से एक है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 में उत्कृष्ट शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे बच्चों के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण और हम जैसे भी शिक्षक और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि परीक्षा के समय जैसे हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, उस समय भी हमें इस शब्द से डर लगता था, लेकिन हम यहाँ खुद अपने स्कूल में बच्चों के साथ परीक्षा को एक त्यौहार की तरह 7 साल से मनाते आए हैं। और जब से मोदी जी का कार्यक्रम हमने शुरू किया है या देखा है, हमारे बच्चों को और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा है। और निश्चित तौर पर हम परीक्षा को हमारे जीवन के एक मील का पत्थर ही मानकर बच्चों को उसको एक मस्ती के तौर पर लेते हैं और हर समय हमारे बच्चे परीक्षा दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बच्चों को हमारे देश के उच्च प्रशासनिक जो क्षमता है या उसकी व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री से चर्चा करने का अवसर मिलता है, तो वो एक निश्चित तौर पर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से भी बड़ा एक परिणाम हमें मिल रहा है कि जो खुशियाँ हैं उसको जीवन भर उसके जीवन के लिए आगे बढ़ने में प्रेरणा मिल रही है। वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर चुकी अंबिकापुर की छात्रा अदिति सिंह ने बताया कि बातचीत काफी प्रेरित करने वाली थी। उन्होंने हमारी शंकाओं का समाधान भी किया। प्रधानमंत्री ने हम बच्चों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। रिप्लाई मिल रहा था, जो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हम अपनी पूरी क्यूरियोसिटी लेके मोदी जी के पास गए थे एंड उन्होंने हर चीज़ का हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड आंसर दिए, जिससे हम बहुत सेटिस्फाइड थे एक्चुअल में। एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें आंसर करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लाइक डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम डिसिप्लिन होकर कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक्चुअल में काम आधा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, बहुत आसान काम बन जाता है हमारा। अदिति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हतोत्साहित करने वाली चीज़ों और नकारात्मकता से बचने के तरीके के बारे में भी बताया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।